हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट के एक टॉपिक को देखेंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो है एग्जाम में इस नाटो से लेकर बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे। तो आज जो है हम इसलिए इस टॉपिक को ले रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य। नाटो से आप कोई भी एग्जाम दे, एसएससी, रेलवे, इवन पीसीएस, सब में जो है इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी इसकी कोई गतिविधियां होती हैं, इसके कभी मुख्यालय से, कभी इसकी स्थापना से, कभी जब भी कोई सदस्य जो इसे शामिल होता है उससे लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में जो 4 अप्रैल हुआ की घटना है, 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड जो उत्तरी यूरोप का एक देश है, इस नाटो का 31वां सदस्य बना है। इसलिए यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो है इससे एग्जाम, जो भी आने वाले एग्जाम होंगे उसमें जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। 2020 में इसका 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया बना था। कौन बना था? उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया। और ये 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। ठीक है। हालांकि फिनलैंड और स्वीडन, दो देश ने 2022 में नाटो में अपनी सदस्यता के लिए आवेदन किया था। और इसने आवेदन किया था इसलिए क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहे हैं। और उस युद्ध के देखते हुए फिनलैंड और स्वीडन ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए, जो है रूस के प्रभाव को देखते हुए, इसने अपनी सदस्यता के लिए इस नाटो से सुरक्षा के लिए या नाटो की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आवेदन किया था वर्ष 2022 में, जिसे 4 अप्रैल 2023 को पूर्णतः सदस्यता मिल गई। तो फिनलैंड 31वां सदस्य बना है नाटो का 4 अप्रैल 2023 को। 4 अप्रैल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 अप्रैल को नाटो का स्थापना दिवस है। ठीक है। अब हम इस नाटो से संबंधित इसकी स्थापना, मुख्यालय, इसके सदस्य और वर्तमान में रूस के द्वारा जताई गई चिंता, इन सब की हम चर्चा अब बारी बारी से करते हैं। जब भी कोई सदस्य नाटो की सदस्यता को ग्रहण करता है या ग्रहण करने के लिए आवेदन देता है तो नाटो का एक जो है अपना कंडीशन है कि इसके लिए सभी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। वर्ष 2022 में फिनलैंड और स्वीडन ने आवेदन किया, लेकिन हंगरी और तुर्की दो ऐसे देश रहे हैं जो इनकी सदस्यता पर जो है आपत्ति जताई। और अंततः जो है फिनलैंड को तो स्वीकृति मिल गई, लेकिन स्वीडन की अभी स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके कारण स्वीडन को सदस्यता नहीं मिल पाया, लेकिन फिनलैंड को मिल पाया। और हालांकि इसके अलावा और भी कई देश हैं जो अपनी सदस्यता के लिए इच्छा जाहिर कर चुके हैं नाटो के लिए। तो अब हम जानते हैं कि यह नाटो क्या है। नाटो क्या है? नाटो का पूरा नाम आप जाने, यह जो नाटो है इसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। कभी कभी यह पूरा नाम भी कभी कभी शॉर्ट में दे देता है कि इस नाटो का पूरा नाम क्या है, तो उसको भी जानिए। तो यह नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम हुआ। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह जो है सैन्य एवं राजनीतिक संगठन है। सैन्य एवं राजनीतिक संगठन है। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल में अवस्थित है। और इसके जो सदस्य हैं वर्तमान में 31 सदस्य हैं, जिसमें 29 जो है यूरोप के देश हैं और 2 जो है उत्तरी अमेरिका के देश हैं। और इसमें तुर्की एकमात्र मुस्लिम देश है। ये चीज़ आप याद रखें। यह जो नाटो संगठन है हमेशा चर्चा में रहता है और इसके विशेष महत्व होने का जो कारण है वह क्या है? वह है यह है कि यह जो है सामूहिक साझा के सिद्धांत पर, जो है सामूहिक साझा सुरक्षा के सिद्धांत पर यह काम करता है। अर्थात यह जो है नाटो के आर्टिकल, जो नाटो है उसके अपना आर्टिकल जो 5 है, वह यह कहता है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई बाहरी देश आक्रमण करेगा या करता है तो वह आक्रमण नाटो के सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा।
और उसकी सुरक्षा में सभी देश, नाटो के जितने भी सदस्य होते हैं, सभी मिलकर उस आक्रमण का सामना करते हैं। अर्थात वह जो सदस्य जिस पर आक्रमण होता है उसकी सुरक्षा के लिए सभी देश आते हैं। यह आर्टिकल 5 है। इसके कारण जो है यह जो संगठन अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण रखता है वैश्विक परिदृश्य पर, क्योंकि इसकी जो भी सदस्य बनते हैं उसके आसपास के देशों पर इसकी चिंता जो है बन जाती है, क्योंकि अब उनकी एक आक्रमण अगर कोई सदस्य पर करेगा तो सभी सदस्य पर यह आक्रमण मानकर जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अब यह जो महत्वपूर्ण संगठन है विश्व में, क्यों, ये भी थोड़ा इससे संबंधित जाने। तो अगर आप देखेंगे तो एक तो सैन्य और राजनीतिक संगठन है और इसका अपना सेना है। जो संगठन है नाटो, इसका अपना सेना है, इसके पास जो है लगभग 20,000। और लेकिन जब सदस्य शामिल हो जाते हैं इसमें, सदस्यों की अगर सेना को शामिल कर दे तो यह 30 लाख हो जाती है। इसके साथ कंडीशन होता है कि इसके जो भी सदस्य होते हैं उसको एक निश्चित सैन्य राशि खर्च करनी पड़ती है सैन्य सुरक्षा पर, और उसके लिए एक बजट का विशेष प्रावधान किया जाता है, क्योंकि सदस्यों का एक कंडीशन होता है कि हर सदस्य को इतना जो है अपने बजट का कुछ भाग सैन्य सुरक्षा पर खर्च करना अनिवार्य होगा। तो इसलिए यह जो है अगर सदस्यों को इसमें अगर शामिल करते हैं तो इसके सदस्यों की संख्या 30 लाख हो जाती है। सैन्य खर्च की बात करें कि आखिर यह संगठन अपने सैन्य पर जो कितना खर्च करता है, तो उसको देखें तो 2020 में इसने 1106 अरब डॉलर खर्च किया था। 2020 का एक रिपोर्ट डाटा है जिसमें 1106 अरब डॉलर जो है अपने सैन्य पर खर्च किया था। फिर जो है 2021 में देखेंगे तो 813 अरब डॉलर जो है संगठन ने खर्च किया, लेकिन जो सदस्य थे देश, इसने जो है 383 अरब डॉलर खर्च किए और टोटल मिलाकर जो है 1194 अरब डॉलर इसने खर्च किया। अगर सदस्यों के जो ओवरऑल इसके सकल घरेलू उत्पाद है अगर इसको देखें तो इसके टोटल 31 सदस्य हो जाते हैं, और 31 सदस्यों का अगर जीडीपी देखें तो विश्व के जीडीपी का जो है 50% है, यह 50% हो जाता है टोटल सदस्यों का। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं इसी से कि यह विश्व में एक ऐसा संगठन है जो एक प्रभावकारी संगठन के रूप में यह दिन पर दिन जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। अब जो है इस संगठन की हम पृष्ठभूमि को जानते हैं कि क्या यह संगठन कैसे आया और इसकी कैसे स्थापना हुई, थोड़ा इसको जानेंगे। फिर हम वर्तमान में रूस की जो चिंता है उसको जानेंगे। तो इस पृष्ठभूमि के रूप में अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यह अस्तित्व में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका दो शक्तिशाली देश बनकर उभरे। उत्तरी यूरोप के देशों से जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ ने अपनी सेना को वापस लेने से इनकार कर दिया। अर्थात यह क्या हुआ था कि यूरोप के पूर्वी यूरोप के देशों से अपनी सेना को सोवियत संघ वापस नहीं कर रहा। इसके कारण जो है यूरोपीय देशों में तो एक संदेह या डर की स्थिति पैदा हुई ही। उसके बाद जो है यूरोप जो अमेरिका जो है इसी को देखते हुए अपने नेतृत्व में यह नाटो के गठन का जो है मार्ग जो है आगे बढ़ाया, और जिसका नतीजा हुआ कि 1948 में इसको लेकर जो है इसकी गतिविधियां तेज हुई। और उस समय यूरोप के 12 जो देश थे वह इस संगठन में शामिल हुए और हस्ताक्षर किए उस संगठन के स्थापना के लिए। उसके बाद 4 अप्रैल 1949 को 12 सदस्य के साथ जो है यह नाटो संगठन जो है अस्तित्व में आया। और किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में, इस सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि उस समय यह सोवियत संघ जो है पूर्वी यूरोप के देशों से अपनी सेनाओं को वापस नहीं कर रहा था। तो इसके प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए ही यह नाटो संगठन जो है अस्तित्व में आया, और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है, जो यह जो है रूस के लिए चिंता बन रहा है। अब समझते हैं कि यह रूस के लिए चिंताजनक कैसे है और रूस ने इसे अपने आंतरिक सुरक्षा पर आक्रमण क्यों बताया। एक बार आप विश्व ये जो आउटलाइन मैप है एक रफली आप इसे देखें तो यह रूस की स्थिति हो गई। आप उसके नीचे देखेंगे तो यूक्रेन है, फिर ऊपर बढ़ेंगे बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, और यह जो है उत्तरी यूरोप का देश जो यूरोप से सटा हुआ है फिनलैंड हो गया, और उसके बगल में जो है यह स्वीडन हो गया। तो फिनलैंड जो है वर्तमान में तो सदस्यता ग्रहण कर लिया। स्वीडन की जो प्रक्रिया है अभी अंडर प्रोसेस है, लेकिन यह भी जो है सदस्यता के लिए आवेदन कर चुका है। ठीक है।
अब जो है यह जो वर्तमान में फिनलैंड की स्थिति जो है, फिनलैंड की स्थिति देखेंगे तो रूस की सीमा के साथ यह 1340 किलोमीटर, यह जो सीमा 1340 किलोमीटर लंबी सीमा है फिनलैंड के साथ, जो रूस की सीमा के साथ साझा करती है। अब यह सदस्यता ग्रहण कर लिया है नाटो का, तो अब इस सीमा पर जो है फिनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो के सैन्य जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इसलिए यह रूस के लिए चिंताजनक है। फिर देखेंगे कि जो यूक्रेन का युद्ध जो है रूस के साथ चल रहा है पिछले साल वर्षों से, और हालांकि यूक्रेन ने पहले भी इस नाटो की सदस्यता के लिए अपनी जो है इच्छा जाहिर कर चुका है, लेकिन नहीं हुआ है अभी इसकी सदस्यता। लेकिन यूक्रेन की अगर स्थिति को देखें तो यूक्रेन और रूस की सीमा जो है लगभग 2200 किलोमीटर साझा करती है, 2200 किलोमीटर साझा करती है। तो यह तो और रूस के लिए चिंताजनक हो जाएगा अगर यूक्रेन की स्थिति अगर ऐसी होती है तो वर्तमान में फिनलैंड को लेकर रूस की चिंता बढ़ गई है, और इस पर इसने अपने आंतरिक जो है सुरक्षा पर जो है आक्रमण बताया है इस घटना को। फिर उसके बाद अगर आप देखें, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो आप देखेंगे कि दिसंबर 1991 में जो सोवियत संघ था उसका विघटन हुआ, और विघटन होने के बाद जो है उसमें 15 देश जो थे, 15 देश बने, और वह उसमें 15 देशों में से जो कई देश जो है वह इस नाटो की सदस्यता को ग्रहण किए, जिसमें 2004 में आप देखेंगे तो ये जो रूस का जो पड़ोसी है, जो सीमावर्ती देश है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इसने जो है 2004 में इसने सदस्यता ग्रहण कर लिया नाटो का, 2004 में। फिर उसके बाद जो है जॉर्जिया जो है वो भी अलग हुआ सोवियत संघ से, और वह जो है 2008 में इसकी सदस्यता को ग्रहण कर लिया। तो रूस के लिए चिंताजनक होना स्वाभाविक है। वर्तमान में रूस के लिए जो फिनलैंड की स्थिति है यह ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि एक लंबी सीमावर्ती जो देश है इसका वह नाटो का सदस्य बना है। तो यह जो है रूस के लिए बड़ी चिंता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह रूस की तो चिंता है, लेकिन लगातार जो नाटो की सदस्यता बढ़ रही है और नाटो का जो प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, और यह रूस के अगर सीमावर्ती देशों को और देखें तो इसकी सदस्यता लगातार अगर बढ़ रही है, तो इससे आने वाले समय में क्या इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि वैश्विक राजनीति पर एक बड़ा प्रभाव पड़े, और रूस की जो स्थिति है, जिस उद्देश्य से नाटो जो है का गठन हुआ है, नाटो जो अस्तित्व में आया है, क्या लग रहा है कि आपको यह अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए नजर आ रहा है? फिर जो है अमेरिका क्या वैश्विक विश्व में जो है एक वैश्विक ताकत बनकर जो है हमेशा के लिए बने रहना चाह रहा है? ऐसी कई सारे सवालें हैं जो इससे उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि कभी इसके उद्देश्य और वर्तमान में सदस्यता, इसके गठन, इसके मुख्यालय से लेकर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसलिए मैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।